हर किसी के एक तो हड्डियों में हो रहा है दर्द, और जब हम चेक करवाते हैं विटामिन डी तो सबका कम आता है, ये क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विटामिन डी इज़ एक्चुअली नॉट अ विटामिन इटसेल्फ. अच्छा. इट्स कॉल्ड अ प्रो हार्मोन. इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ हार्मोन डी. इसमें मज़े की बात ये कि हम कहते हैं कि हाँ बहुत धूप निकलती है और फिर भी हम सबके अंदर विटामिन डी कम है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो सनलाइट है. एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट. हमारे यहाँ जो हमारी कल्चरल सेटिंग्स हैं, हमारा जो पहनना ओढ़ना है, उसमें से हमारी मोस्ट ऑफ द स्किन एक्सपोज्ड नहीं होती सन को. हमारा सिर्फ फेस एक्सपोज हो रहा होता है, हाथ एक्सपोज हो रहे होते हैं, पैर में जूता होता है तो थोड़ा बहुत, हाँ, तो वो भी एक्सपोज नहीं हो क्योंकि हम चाहते हैं टैन ना हो जाए. तो एक्चुअली फॉर विटामिन डी टू गेट एक्टिवेटेड एंड टू गेट एब्जॉर्ब्ड, वो जब स्किन पे पूरी तरह आके पूरी स्किन एक्सपोज होगी आपकी, तो विटामिन डी जो है वो आप एब्जॉर्ब करेंगे, आपके अंदर जाके वो उस हद तक हरकत करके एक्टिव फॉर्म में आएगी. तो स्किन एब्जॉर्प्शन इज़ द प्राइमरी सोर्स. फिर इसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेज हैं एनिमल. आप बीफ लिवर, एग योक्स डाइट से ले सकते हैं, प्लांट से ले सकते हैं. जो फोर्टिफाइड फूड हमारे आते हैं, सीरियल्स आते हैं, दूध आता है, फोर्टिफाइड लिखा होता है, AD मौजूद है उससे, दही फोर्टिफाइड. इसके अलावा सोया मिल्क, सोया जो हम खाते हैं, इससे. तो पॉइंट इज़ दैट कि एक्सपोजर टू द सन मैटर करता है. कितना एरिया एक्सपोजर है, किस वक्त एक्सपोज हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. वैसे तो स्टडीज़ से कि नून इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज वो सूरज सवा नज़े पे होता है, तपती हुई धूप होती है. एंड बट उसके साथ फिर एक और मसला आ जाता है कि कहते हैं स्किन कैंसर का मसला तो नहीं हो जाता. अच्छा, उसका बेस्ट पॉइंट ये, उसको इसलिए ज़रा जजमेंटल कॉल होती है कि आप कहें कि जी नून को आपको कम टाइम लगेगा, धूप लगे, और आपने विटामिन डी एब्जॉर्ब करवा लिया. तो बेहतर तरीका मेरे नज़दीक ये होता है कि मैं कहती हूँ शाम को आप जब धूप ढलने से पहले, वो जो शाम की वॉक 4-5 बजे की वो जो होती है, तब आप कर लें, थोड़ा लंबा टाइम गुजार लें धूप में, तो आपको यानी कि एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी, स्किन कैंसर का मसला भी नहीं होगा. तो दैट इज़ समथिंग विच आई गो बाय. और दूसरी डाइट हमारे यहाँ कंसिडरिंग माशी हालात और अपने सबके जैसी भी यू नो इकोनॉमिकल अफोर्डेबिलिटी होती है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. तो आपको उस तरह देखना पड़ता है. मैं ये कहती हूँ कि आप कम खा लें, रोज़ अंडा मत खाइए, चले रोज़ दूध मत पिए, क्योंकि आई नो इट बिकम्स हैवी ऑन द पॉकेट. ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट ऑल द सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, नॉट ओनली वन सोशियो इकोनॉमिक क्लास. तो आप उसको एक हफ्ते में 3 दफ़ा अंडा खा लें. दूध, दही कूंडे का मतलब वो फोर्टिफाइड नहीं होगा, तो वो जो आता है डिब्बे का उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड, दैट्स बेटर. इस तरह सीरियल्स होते हैं, उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड, तो वो बेहतर है कि आप वो खाएं, तो आपको विटामिन डी वहाँ से भी मिल जाएगा. तो बाकी जो मैंने बताया, बीफ लिवर, सोया, थिंग्स लाइक दैट, वो अपनी कंटिन्यू रखें, थोड़ा थोड़ा खाएं, बजाय कि बिल्कुल ना खाएं, और खाएं तो बेतहाशा खाएं. तो है कि बस खाते रहें, ताकि कहीं ना कहीं से तो आ रहा है. बाकी ये है कि हर कोई विटामिन डी की अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता, उसके टेस्ट कराएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. तो ये खा लें. और अगर आपको सिम्टोमेटिकली आपको लगता है कि जी जोड़ों में बहुत दर्द हो गया, पट्टे खिंच रहे हैं, या इसके तो और भी अलामात होते हैं, तो मगर ये कि मोटी चीज़ ये कि अभी पट्टे बहुत खिंच रहे हैं, जोड़ में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, तो हम कहते हैं जी विटामिन डी करा लो. दांत बच्चों के या बड़ों के ज़्यादा टूटना शुरू हो गए, या उसमें नज़र आ रहा है कि जल्दी ख़राब हो रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों में ना, तो आप विटामिन डी करा लें अगर अफोर्डेबिलिटी रखते हैं. मगर फिर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर आप जाइए और उनसे एक सेफेस्ट डोज की आप प्रिस्क्रिप्शन ले लें और वो लें, क्योंकि विटामिन डी इतना इजी नहीं है टू हैंडल करना. अच्छा, 2-3 बातें आपने जो कही मेरे जहन में आई. एक तो आपने कहा कि धूप में, तो हम तो धूप से ऐसे बच रहे होते हैं कि, और उसका रीज़न शायद टैन होना ही है, तो ये जो हम सन ब्लॉक लगाते हैं. और दूसरी तरफ ये भी तो बात होती है ना, खलूत के धूप स्किन को बहुत डैमेज करती है, जल्दी एज करती है. एक बार आप टैन हो जाएं तो यहाँ पे फाइंडिंग द राइट बैलेंस कि धूप से किस हद तक बचें.
तो मुझे थोड़ा सा इस पे बताइए कि अक्सर तो शाम की धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो आप टैन का ख्याल रखें कि विटामिन डी का? देखिए, अगर आप स्किन आपकी अगर आप लगाएंगे टैनिंग लोशंस तो ऑब्वियसली वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, टू बी फ्रैंक, ठीक है ना। शायद सिर्फ चेहरे पर ना हो, भले बाकी बॉडी पे हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी कल्चरल सेटिंग्स में हम लोग एक्सपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअली तो आपको अपना पूरे आर्म्स, अपना अपर चेस्ट, अपनी टांगें वगैरह एक्सपोज करनी होती हैं फॉर मोर लार्जर एरिया ऑफ योर स्किन टू बी एक्सपोज टू गेट द एब्जॉर्प्शन। आप खाली चेहरे को एक्सपोज करके विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। सो हाँ, और ये है तो फिर ये कि किसी प्राइवेट सेटिंग में छत पे चले जाएं या कुछ इस तरह कर लें। इम्पॉर्टेंट बात ये कुछ ऐसा मैं ये कहूँगी कि चलें वो भी नहीं, अगर हम उसको थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं तो हम ऐसे रंग के कपड़े ना पहने जिसमें एब्जॉर्प्शन कम हो, थिक कपड़ा ना पहने, कुछ ना कुछ तो पेनिट्रेशन मिले। और शाम की धूप अगर 4:30 की है तो 5 बजे बेहतर टाइम है। हाँ, थोड़ा गुड सनलाइट हो, थोड़ा इजी ऑन द स्किन हो। और उसके बाद आप अगर आपको और मज़ीद कहीं जाना है या और चहलकदमी करनी है तो 15 मिनट के बाद, यानी कि 15 मिनट तो तपती धूप के लिए कहा जाता है, तो आप यानी कि 25 मिनट के बाद लगा लीजिए अपनी स्किन अपनी लोशन वगैरह।